वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। हमारी ज़िंदगियों में बेसुकूनी की एक बहुत बड़ी वजह जो है ना, वो हमारी बदहज़मी है। और वो बदहज़मी को स्टोमिक की या कहते हैं पेट की बदहज़मी नहीं है, या खुराक ज़्यादा खा लेने से नहीं है, वो हमारी जहनी बदहज़मी है। हम जिसके बोलते हैं ना यार, जी नहीं भरता। हम किसी भी चीज़ के पीछे उसको बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। मैं भी एक चीज़ सुन रहा था कि हम लोग यहाँ पर ना मिर्च मसाले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और अब जाके एक आइडिया होता है कि हमें जो फूड है, जो खाना हम खाते हैं, उसका जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट हमें कभी आता ही नहीं है। हमें टेस्ट सिर्फ आता है मिर्च मसालों का, क्योंकि हमने वो बढ़ा के अपने बर्ड्स को वो इतना ज़्यादा कर लिया हुआ है कि जो खुराक है, जिसका बड़ा माइनर सा कोई कहते हैं टेस्ट होता है, वो हम फील ही नहीं कर पाते। हमें ज़्यादा स्पाइसी होना पड़ता है, ज़्यादा तड़का चाहिए, ज़्यादा मिठास चाहिए, ढेर सारी चीज़, वो चीनी डाल लेंगे, ढेर सारा मतलब कुछ भी मिठास भी चाहिए बहुत ज़्यादा, जिस तरह हम चॉकलेट्स वगैरह खा लेते हैं। फिर जाके हमें कोई बर्ड्स में पता चलता है कि यार हम कुछ खा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ही ये तो मैं खुराक की बात कर रहा हूँ। मैं वही अभी बात सुन रहा था कि कहते हैं असम के अंदर, इंडिया में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जिस तरह यहाँ पर भी हमने देखा होगा, सारी दुनिया में होता है, नशे तमाशे लोग करते रहते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं। तो वहाँ पर ना कुछ लोगों ने अपने ना पास सांप पाले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा नशा किया है सारी चीज़ों का, दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं नशावर, कि उनके ऊपर वो अब असर ही नहीं करता। इतना ज़्यादा कर तो वो क्या करते हैं, वो सांप पकड़ के अपनी ज़ुबान पे उसका डंग मरवाते हैं, तब जाके उनको थोड़ा सा नशा फील होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगियों का हाल है। आप कभी आज अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे ना, या देखना शुरू करेंगे, आपके पास बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी इंटरटेनिंग चीज़ें हैं, जो आज से कोई 200-400 साल पहले लोगों के पास नहीं थी, ठीक है। और उनके पास अगर वो सारी अवेलेबिलिटीज़ होती है, जिस तरह मोबाइल्स हो गए, टीवी हो गया, जहाज़, गाड़ियाँ, पता नहीं क्या कुछ है, लाइफ इतनी आसान होती चली जा रही, वो तो पागल हो जाते। उनके लिए तो बड़ी इंटरटेनिंग, वो तो पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ के पीछे गुजार देते कि यार ये क्या ज़बरदस्त काम लग गई है हमारे। बट क्योंकि हमारे अंदर का जो जी है ना, वो ठहर नहीं रहा, वो भर नहीं रहा है, भागते चले जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक इंसान की बात नहीं कर रहा, या स्पेसिफिक ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ। सुकून फिर नहीं है, ज़िंदगियाँ बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं, सुकून नज़र ही नहीं आ रहा, जी भर ही नहीं रहा। जो पैसे के पीछे पागल है, वो पैसा जितना मर्जी आता जा रहा है, जी नहीं भर रहा, और ज़्यादा चाहिए। जो वैसे कहते हैं ये जिनसी तौर पे पागल हो जाते हैं, वो पूरी ज़िंदगी यही काम करते रहते हैं, उनके जिस्म थक जाता है, सब कुछ हो जाता है, पर वो कहते हैं कि शायद इसी में सब कुछ है, वो शायद ये कोई इन्जॉयमेंट है, करते जाते हैं। वो मेडिसिन यूज़ करके लगे रहेंगे। अजीब पागल खाना है, अजीब पागलपन, और उसी चीज़ के अंदर लोग आगे जाते क्यों नहीं ठहर रहा, क्यों लोगों को समझ नहीं आ रहा, वो कहाँ पर इंसान गलत कर रहा है, और क्या ये कोई हमारी इंस्टिंक्ट में चीज़, ये शरिस्त में कि बस हमने इस तरह के ही होने पागल और भागते जाने। मेरे नज़दीक हमारी सारी बेसुकूनी,
सारी एंग्जाइटी और सारे जितने भी हमारे मसले हैं ज़हनी तौर पे, हमारे जो कहते हैं ये, हम जब डिप्रेस हो जाते हैं फिर जो हमारी जो लाइफ एक नमनेस की तरफ चले जाती है, हमें लगता है यार कोई रंग ही नहीं ज़िंदगी में, क्या बेरंग सी बकवास सी ज़िंदगी। हालांकि सब कुछ आपके पास पड़ा हुआ, जो कि एक इंसान वो अक्सर ना किसी थोड़ा सा किसी और घर किसी रिलेटिव की तरफ चला जाऊँ, जब किसी और शहर में जाके मुझे रहना पड़े ना, मैं बुरा हाल हो जाता है मेरा 2 दिन में, तो बस घर चला जाऊँ मैं किसी दिन। कई दफ़ा तो मैं घर में उकता जाता हूँ यार, घर बैठे बैठे यार क्या मतलब, उधर जाऊँगा मैं कहा यार एक दफ़ा घर चला जाऊँगा, सुकून से अपने बैठ के कोई किताब पढ़ लूँगा, कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखूँगा, कोई फिल्म्स देखूँगा, गेम्स खेलूँगा, मतलब यार घर चला जाऊँगा। और मैं जब घर वापस आता हूँ ना, मैं कुछ दिन बड़ा इन्जॉय भी करता हूँ एक एक चीज़ को, जब मैं सुकून से बैठा हूँ। ज़रा आप रिस्ट्रिक्टेड होते हो किसी और जगह पर, अगर कभी आपको रहना पड़े, एक रिलैक्सेशन आती है यार, यही जन्नत है, बेहतरीन काम। फिर थोड़े अरसे बाद वो कर करके वो बंदा कुता जाता है, फिर घर में भी कहता है यार कहीं और निकले यार, बंदा किधर क्या फंस गया, क्यों नहीं ठहर रहा, क्यों एकदम रेपिटेटिव हो जाती है हमारी लाइफ और फिर बेसुकूनी शुरू हो जाती है। समझना है आपने कि लोगों के पास सब कुछ होता है, बेतहाशा पैसा दौलत सब कुछ होता है, फिर भी सब कुछ करके भी बेसुकून होते हैं। बात मैं पॉइंट पे आता हूँ, एक छोटी सी वो कहानी भी नहीं, एक बात है, आप समझना कि एक बादशाह ना एक फ़कीर के जो है ना उसके अड्डे पे जो है उसका जो छोटा सा वो होता है, वो फसलों पे काम करता होता है बेसिकली जो फ़कीर। तो वो फसलों के साइड पे ना ज़मीन पे छोटी सी वो चुग्गी सी बनाई होती है, साइड पे वो स्लेट सी पड़ी होती है कोई, तो वहाँ पे कोई आया गया बैठ जाता होता था। तो बादशाह उससे ज़रा मुलाकात थी उस फ़कीर से, तो वो उधर गया, तो फ़कीर की बीवी जो थी ना वो बाहर बैठी थी चुग्गी के। तो बादशाह वहाँ पर आया, उसने के पूछा कि वो फ़कीर जो है वो किधर। उसकी बीवी ने कहा कि वो तो पीछे वहाँ फसलों पे ज़रा काम करने गया है, तो ये साइड पे उस स्लेट सी जो बैठने के लिए बेंच सा बनाया वो, उसने कहा आप इधर बैठें, मैं उसको ना पैगाम दे देती हूँ। तो बादशाह ने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मैं इधर बस टहलने आया हूँ ना, मैं साइड पे टहलूँगा। उस साइड पे बादशाह टहलने लग गया। उसकी फ़कीर की बीवी को लगा कि शायद ज़ाहिर है बादशाह है, इसके शान शयान नहीं होगा यहाँ पे बैठना बेंच पे। तो वो क्या करती है, घर से ना अच्छी सी चटाई क्लीन सा ला के, क्लीन बिछा के, अच्छा ना वहाँ पे वो चीज़ें वगैरह रख के, तकिए शकिए रख के, वो ना उसने बादशाह को कहा कि आप इधर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, तो मैं अभी उसको जो है ना जाके पैगाम देती हूँ आ जाए। तो बादशाह ने खैर फिर उसे कहा कि नहीं मैं बस इधर ही जो फसलें उनके साइड पे टहल रहा हूँ, मैं इधर ही टहलूँगा, तो आप उसको बुला लो। तो खैर वो बादशाह ने इंतज़ार किया, वो फ़कीर से बात हो गई, फ़कीर चला वो गया। तो उसकी बीवी ने ना जाके फ़कीर को बोला कि लगता है कि बादशाह जो है ना वो ज़रा आकड़ू किस्म का है, वो बैठा नहीं है यहाँ पे, उसकी शान में जो है ना कमी हो जाती शायद वो इधर बैठता था। तो फ़कीर ने कहा हाँ मैंने अक्सर इसको, मतलब ये तो नहीं है कि बैठता नहीं है, मैंने बड़ी दफ़ा इसको बैठे हुए देखा है, इसका मतलब ये बैठता तो है। तो मुझे भी लगता है कि ना ये ऐसी जगह ही नहीं थी मेरी, ये वो जगह ही नहीं थी जहाँ पर ये ठहर सकता, ये वो जगह ही नहीं थी जहाँ पर वो बैठ सकता। बिल्कुल इसी तरह आपका जो दिल है, आपका जो मन है, आपका जो अंदर है, वो छोटी मोटी जगहों पर कभी ठहरेगा नहीं। इस बात को गौर करना है आपने सर, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको बड़ी उसके शयाने शान जगह चाहिए जहाँ वो ठहरेगा। आपका दिल कभी भी नहीं ठहरता। ये आप पैसा दौलत, ये लड़कियाँ मर्द, ये इश्क मशूकियाँ, तो पता नहीं क्या कुछ आप जो मर्जी देते रहो बैठ के, गाड़ियाँ छोड़ के हवाई जहाज देते रहो, इस ठहरेगा नहीं। इसके शयाने शान कोई चीज़ होगी ना, वहाँ पर ये ठहर जाएगा। और वो चीज़ क्या है? वो
सोर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। अगर मैं स्पिरिचुअलिज्म में, रूहानियत में, सूफीज़म में बोलूँ तो वो जगह जिसको हम बोलते हैं खुदा की तलाश करना, वो सुप्रीम पावर की तरफ, उसका हसूल जो है ना, जहाँ पर ये आता है ना, गौतम बुद्ध दुनिया का एक ऐसा इंसान जिसको 30 साल की उम्र में वो सब कुछ मिला जो इंसानों को 3000 साल की उम्र में भी नहीं मिल सकता। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां थी, दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा था, अमीर तरीन बादशाह था, मायूसी नाम की चीज़ नहीं उसके बाप ने कभी उसको देखने दी थी। उससे ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, पर उसका दिल कहीं पर भी नहीं ठहरा। वो उससे उठा ऊपर, और उसका ठहरा कहाँ पर? जहाँ वो उसकी तरफ निकल गया, द अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ निकल गया। क्योंकि दिल अपने शायाने शान जगह पर ही जाकर रुकता है, और उसके शायाने शान तलाश करनी है तो पैसे की तलाश क्या करनी, किसी जिन्स की तलाश क्या करनी, तलाश करनी है उसकी करो, वहां पर टिकेगी, वहां पर सुई अड़ेगी। आई कैन बेट इन लोगों की अड़ी। पर इसके लिए रवैया बदलने की ज़रूरत है। हम एक ही चीज़ के पीछे भागते चले जाते हैं, यार थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करो। हमें ना एक ही, हम मतलब ना बड़े मैकेनिकल से हो गए होंगे। तो इसके लिए ना हमें एक छोटी से एक अमल की ज़रूरत है, और वो अमल ये है कि थोड़ा सा, जिस तरह छोटे बच्चे नहीं होते उस तरह एक्ट करना शुरू कर दो आप। हम किसी से नफरत करते हैं तो बस हम कहते हैं कि बस इससे ज़्यादा नफरत में किसी चीज़ से ही नहीं है, और उसको हम बढ़ाते चले जाते हैं। हमें कोई इंसान पसंद आया, हम कहते हैं यार इससे तो इश्क ही हो गया, जैसा प्यारा है ही कोई नहीं, उसको बढ़ाते चले जाएंगे, और इन दी एंड वही चीज़ें जो है ना वो पॉइजन बनना शुरू हो जाती हैं, हमारे बढ़ करते जाएंगे। हमें किस तरह करना है? आपने कभी बच्चों को देखा? बच्चा आपसे अभी लड़ेगा, झगड़ेगा, थोड़ी देर बाद आ गया आपके पास, उस तरह ही बैठ जाएगा, ठीक। उस टाइम बिल्कुल सच्चा है, जिस टाइम वो कहेगा कि मैं ये बात करनी है पापा, मैंने ये नहीं करना, उस टाइम भी सच्चा है। 2 मिनट बाद भी सच्चा होगा जब आपकी गोद में दोबारा के बैठ जाएगा। उसका गुस्सा भी सच्चा है, उसका प्यार भी सच्चा है, सब कुछ सच्चा है। ये तो हमारे ख्याल है ना कि यार किसी से हमने नहीं बोलना तो बस कभी नहीं बोलना, नहीं। बस क्या है कि लाइफ के हर रंग को देखते चले जाओ, अडॉप्ट करते चले जाओ, और देखो कि आप ग्रो किस तरह करते हैं। क्योंकि बच्चे ने ग्रो करना है आगे, वो स्टूपिडिटी में नहीं जाएगा, वो भी ग्रो कर रहा है, वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करेगा, हर अंदाज को, हर एक्सप्रेशन को वो जिएगा। थोड़ा सा बच्चे की तरह बन के थोड़ा सा उठने की कोशिश करें। एक ही चीज़ पे अड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है एक चीज़ हो गई, कर ली, आप आगे चलो, कुछ डिफरेंट, कुछ चेंज, यही ज़िंदगी। फिर देखना लाइफ कलरफुल किस तरह होगी आपकी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।